मेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ये टेस्टिमनीज इनकी लाइफ में काम करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने काम हम पवित्र आत्मा के देख रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखो, जो स्वर्गदूत मैंने आपको दिखाए हैं दो, बाइबल कहती है कि एक 6 उनके पंख थे, 2 से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा था और 2 को पांव से ढांपा था। मैंने मसीह में लोगों को सेवा करते हुए देखा है, सेवा से गिरते हुए देखा है, अच्छे विश्वासी बनते हुए देखा है, फिर अच्छे विश्वासी से गिरते हुए देखा है। बात ये नहीं आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, आप कितना टाइम चर्च में आ रहे हैं, आप कितनी फास्टिंग कर रहे हैं। मेन बात यह है, क्या आप लगातार वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं। मैंने बड़े एक्साइटेड लोग देखे हैं, एक साथ प्रार्थना करते 200 दिन 400 दिन, और अगले साल कहां है पता नहीं। फास्टिंग करते देखा है 40 दिन रात के ड्राई फास्टिंग, और उसके बाद कहां है पता नहीं। बात यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर बात यह है क्या आप उसे लगातार कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप उसे लगातार नहीं कर पा रहे, आप उस हीलिंग को मेंटेन नहीं कर रहे, आप उस ब्लेसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अब यहां पर स्वर्गदूतों ने क्या किया, 2 ने अपने 2 पंखों से, 6 पंख है टोटल, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपा हुआ उन्होंने। जो एक असली सेवक है, जो एक असली विश्वासी है, वो इस बात को जानता है कि मुझे पूरी महिमा, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो डिलीवरेंस हो, चाहे मेरी लाइफ में आई फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, चाहे मेरे द्वारा परमेश्वर मुर्दे जिंदा करे, मुझे सारी महिमा परमेश्वर को देनी है। बाइबल कहती जब ये नबी परमेश्वर के दूतों को देख रहा था, तो दूतों ने अपने चेहरों को ढांपा हुआ था। इसका मतलब यह था कि वो दूत ये नहीं चाहते थे कि ये नबी हमारे चेहरे को देखकर ये कहे कि वाओ ये कितना सुंदर है। वो दूत ये नहीं चाहते थे कि परमेश्वर की हुजूरी में कोई हमारे चेहरे की महिमा करे, या हमसे ये कहे, या मुझे परमेश्वर के साथ कंपेयर करे कि वाओ परमेश्वर ने देखो कितने सुंदर स्वर्गदूत बनाए, देखो ये परमेश्वर की तरह लग रहा है। इसलिए स्वर्गदूतों ने कि वो मुझसे परमेश्वर को कंपेयर ना करे, अपने मुंह को ढांप लिया। आज दुख होता है जब मैंने लोगों को कमेंट करते हुए सुना, क्या हुआ तुम्हें, अच्छा तुम मुर्दा हो, अच्छा मेरी चर्च में आना, प्रभु तुझे हील, अच्छा तुम्हारे क्या है, तुम कैंसर है, मेरी चर्च में, मेरी चर्च, मेरे अलावा और किसी के चर्च में मत जाना। ये एक ऐसा घमंड है जिसने बड़ों बड़ों को खत्म कर दिया। मेरी चर्च। हम जब आपको इनविटेशन देते हैं, जब आपको प्रेयर माउंटेन से भी बोलते हैं कि चाहिए और एक जीवित चर्च का हिस्सा बनिए, आमीन, एक जीवित चर्च का हिस्सा बनिए। दुनिया में जहां भी रहिए, एक जीवित चर्च का हिस्सा बनिए। ऐसी चर्च कभी मत जाइए जहां उन दोनों पंखों को ऊपर कर दिया गया हो और यह बोला गया हो अगर हीलिंग चाहिए, आज मैं भी बोल सकता हूं, अगर मुर्दा जिंदा करना है, अगर तुमको बड़ी हीलिंग लेनी है, अगर जेन्युइन हीलिंग, सबसे बड़ी हीलिंग लेनी है, तो ये चर्च में आओ। लेकिन बाइबल कहती ये एक ऐसा घमंड है जिसने बड़ों बड़ों का नाश कर दिया। उन्होंने दोनों अपने चेहरों को ढांपा हुआ था कि मेरे साथ कोई भी परमेश्वर को कंपेयर ना करे, मेरे साथ परमेश्वर की कोई भी कंपेयर ना करे, मेरे साथ परमेश्वर को कोई भी सामने ना रखे, तुलना ना करे मेरे साथ परमेश्वर की। इसलिए उन्होंने चेहरे को ढांपा हुआ था, पैरों को ढांपा हुआ था, इसलिए कि वो एक मैसेज दे रहे थे। यीशु मसीह ने कहा अगर तू बपतिस्मा ले चुका है, तू नहा चुका है, तुझे रोज अपने पांव धोने हैं, यानी कि अपनी चाल को शुद्ध करना है। अगर तू बपतिस्मा ले चुका है तो पतरस कहता मुझे फिर से नहला दे। परमेश्वर कहता जो नहा चुका, यानी जो बपतिस्मा ले चुका, उसे फिर से नहाने की जरूरत नहीं, उसे फिर से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, फिर से पानी में डुबकी लेने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने पांव को धोने की जरूरत है, बल्कि अपने पांव को, अपने जीवन को, अपनी चाल को उसे शुद्ध करने की जरूरत है। अगर तुम अपनी चाल को शुद्ध कर लोगे, परमेश्वर ने कहा, तो तुम शुद्ध हो, पर तुम सब के सब नहीं, क्योंकि वो यहूदा इस्करियोती के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। हम अपनी लाइफ में ये बात हमने ध्यान से देखना है कि उनके 2 हाथ उनके मुंह पर इसलिए थे ताकि उनके किसी के साथ भी, परमेश्वर के साथ उनका कंपैरिजन ना किया जाए। उनके 2 हाथ उनके पांव पर इसलिए थे ताकि
वो चाल चल सके, और उनके 2 हाथ उनके उड़ने के लिए थे, वो इस बात का संकेत था। और वो बोल रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। उन्होंने ये नहीं कहा प्रेमी प्रेमी प्रेमी, उन्होंने ये नहीं कहा कि शांति शांति शांति। हम प्रेम का प्रचार करें, अच्छी बात, शांति का प्रचार करें, यह भी अच्छी बात, लेकिन जो सबसे बड़ा गुण परमेश्वर में है वो है पवित्र पवित्र पवित्र। बाइबल कहती है वो चीख कर पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र है सेनाओं का यहोवा। वो पवित्रता ही मेंटेन करने के लिए शमूएल ने सारी उम्र चर्च से कुछ नहीं लिया। वो अपने लोगों के सामने जाता रहा, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी वफादारी के साथ। उसने बहाने नहीं बनाए कि मैं पैसा इसलिए लेता हूं, मैं इसलिए हीलिंग बेचता हूं, मेरी ये फलाना है ढमकाना है। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। वो इंटेग्रिटी में चला, ईमानदारी में चला, वफादारी में चला। और बाइबल कहती अंत के दिन में, जिस तरह यूहन्ना कहता है कि अगर तुम्हारे मन में ये हियाव हो, अगर तुम्हारे मन में ये बात हो कि तुम दोषी नहीं हो, तो तुम जो परमेश्वर से मांगोगे तुम्हें वो मिलता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा मन दोषी नहीं, तुम जानते हो तुमने अच्छी तरह से अपनी मसीह जिंदगी बिताई है, तुम जानते हो तुमने व्यभिचार में, तुमने चोरी में, तुमने पाप में, तुमने हत्या में जीवन नहीं बिताया। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के सामने जब खड़े होते हो तो परमेश्वर तुम्हारे दिल को जानता है, वो तुम्हारे हियाव को देखता है और तुम्हें ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। अपने होंठ को खोल के बोलो हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब एक बात को बड़े ध्यान से आपने समझना कि एक ऐसी लाइफ जिसमें परमानेंट ब्लेसिंग हो, जो ब्लेसिंग बिगड़े ना, जो ब्लेसिंग हटे ना, जो ब्लेसिंग शैतान खराब ना कर सके। एक बात मैं आपको शैतान की बताता हूं, शैतान बहुत ही पेशेंस वाला है, उसके पास बहुत पेशेंस है। वो धीरे स्लोली आपकी लाइफ में काम करता है। उसके काम करने का तरीका आपके दिल और दिमाग के ऊपर विचारों को, वचनों को, तर्कों को छोड़ना है। इसीलिए बाइबल कहती है, यशाया जब हम उसकी 17 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसको असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। नीति वचन 4 उसकी 23 आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की। यार मैं भी यही कहता कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अब आपको यह बात समझनी है, शैतान का बैटलफील्ड, उसका लड़ने का स्थान आसमान नहीं, आपका दिल है, आपका मन है, जिसमें वो अपने विचारों के, अपनी चीजों के साथ, अपने तीरों के साथ आपके दिल में वो छोड़ता है और फिर वो देखता है कि आप उस पर क्या रिएक्शन करते हो, आप शैतान के द्वारा डाले गए विचारों को किस तरह से सोचते हो, आपने क्या स्टेप लिया, आपका रिएक्शन क्या था, शैतान की सोच आने के बाद आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, वो देखता है। हालेलुया। अब बाइबल कहती उसको असाध्य रोग लगा है, मन को। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपनी प्रॉपर्टी की नहीं, अपने परिवार की नहीं। उसने कहा सबसे अधिक अगर रक्षा करनी है तो अपने मन की कर। क्यों? क्योंकि उसी मन में शैतान आएगा। और शैतान क्या है? वो पेशेंस वाला है। वो जानता है, वो एकदम से जल्दी नहीं सोचता कि सब कुछ हो जाए। एक व्यक्ति को गिराने के लिए वो धीरे 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 अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करता है कि नहीं ये पाप नहीं है, थोड़ी सी पीना पाप नहीं है, थोड़ी सी कमीशन खोरी पाप नहीं है, थोड़ी सी चोरी पाप नहीं है, ये थोड़ा सा ये पाप नहीं है, ये थोड़ी सी फ्रेंडशिप पाप नहीं है, ये थोड़ा सा। धीरे 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 वो एकदम से आपको नहीं गिराता, डे बाय डे वो आपको इंट्रोड्यूस करता है अपनी चीजों के साथ। बाइबल कहती है जब उसने हवा को गिराया, एकदम से नहीं गिराया, एकदम से वो हवा के सामने प्रकट नहीं हो गया कि हवा आज तुझे मेरी बात सुननी है, ये फल खाना है। वो रोज उसके पास जाता था, रोज धीरे धीरे, कि ये परमेश्वर जो कर रहा है ना, ये वाली चीज इतनी अच्छी नहीं। अगर परमेश्वर होता ना तो ऐसा नहीं होता।
अगर परमेश्वर सच्चा होता, अगर परमेश्वर ये होता, क्वेश्चन के साथ और अपनी चीजों के साथ वो रोज आपके दिमाग में आने की कोशिश करता है। और एक बात, शैतान बहुत पेशेंस रखता है, बहुत पेशेंस रखता है। वो बहुत पेशेंट, बहुत धीरजवंत है। वो उसे मालूम है एक व्यक्ति की लाइफ में वो धीरे धीरे काम करेगा और एक दिन उसे कामयाबी मिलेगी। अगर वो व्यक्ति अलर्ट ना हो, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ना जानता हो, तो वो इन चीजों में क्या होगा, फिर गिरेगा। बहुत से लोग खड़े हुए, बहुत से लोग गिर गए, बहुत से विश्वासी खड़े हुए, बहुत से विश्वासी गिर गए, बहुत से नबी खड़े हुए, बहुत से मर गए। कारण क्या था? आप गिफ्ट ले सकते हैं, आप हीलिंग ले सकते हैं, आप प्रभु से ब्लेसिंग ले सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस उसकी करना वो वचन के बिना आप अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में वर्ड है, अगर आपकी लाइफ में वचन है, आप तभी उसे मेंटेन कर सकते हो और तभी आप अपनी लाइफ की ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपने आपको दी है, जो देने वाला है, उसको मेंटेन कर सकते हो। हीलिंग को लेकर हीलिंग को मेंटेन ना करना, हीलिंग को गवा देना, इससे अच्छा यह था कि आप हीलिंग ना लेते। ब्लेसिंग को लेके ब्लेसिंग को गवा देना, इससे अच्छा ये था आप ब्लेसिंग ना लेते। परमेश्वर ने कहा दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के बाद अपनी जिंदगी ना बदलना, फिर से 7 और बुरी दुष्ट आत्मा को इनवाइट करने के बराबर है, जब वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को सूना, झाड़ा, बुहारा, यानी फिर से दुष्ट आत्मा के कब्जा करने के काबिल समझती है। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, और अपने जीवन को बिना घमंड और पवित्रताई के चला। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। हमें यह बात ध्यान से रखना है, दिमाग में रखनी है। कलीसिया में आज कितने तरह के लोग हैं। जिस तरह दाऊद और गोलियत लड़ा, तो जैसे दाऊद के जैसे अनॉइंटेड पर अनप्रोफेशनल, दूसरा शाउल के जैसे एक्स अनॉइंटेड जो कभी अनॉइंटेड थे, तीसरा शाउल की आर्मी की तरह प्रोफेशनल तो हैं पर अनॉइंटेड नहीं, चौथा गोलियत की तरह जो एंटी अनॉइंटेड हैं, जो मसीह के खिलाफ चलते हैं। बाइबल कहती है कि जब दाऊद अपने पिता की ओर से खाना लेके आया अपने भाइयों को देने के लिए, और जब उसने सुना कि गोलियत इजराइल की सेना को गालियां निकाल रहा है और परमेश्वर के नाम को कोस रहा है, उसने कहा तुम लोगों की गैरत कहां पे है, तुम इसको मार नहीं सकते क्या? लेकिन जो एक्स अनॉइंटेड था, क्योंकि वो अभिषेक शाउल पर से उठ चुका था, वो भी डर रहा था। जो प्रोफेशनल लोग थे वो भी डर रहे थे, उसकी आर्मी प्रोफेशनल थी, अनॉइंटेड नहीं थी, वो भी डर रही थी। लेकिन दाऊद जो था वो प्रोफेशनल नहीं था। जब परमेश्वर आपको मसा करता है, वो आपको जब अनॉइंट करता है, जब वो आपको अपनी ताकत देता है गोलियत को मारने के लिए, वो नहीं देखता कि कौन से प्रोफेशनल, कौन से एक्स अनॉइंटेड, कौन से लोग आपके सामने खड़े हैं। जब वो आपको ऊंचा करने पे आता है, वो आपको करता है अगर आपकी लाइफ में अभिषेक हो तो। अब अगर दाऊद की जिंदगी आप ध्यान से देखें, वो भी इसी तरह का इंसान था। परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, अपनी महिमा ना करने वाला, अपने पाप के बहाने ना बनाने वाला, सारी महिमा, इज्जत और जलाल परमेश्वर को देने वाला, अपनी जिंदगी को शुद्धता से रखने वाला वो दाऊद था। जब उसने पाप किया, उसकी हड्डियों में बेचैनी आई, बीमारियां आई, मुसीबतें आई, एक भी बार उसने प्रभु से नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी बीमारी को दूर कर, मेरी मुसीबत को दूर कर। उसने कहा परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे फिर से आत्मा दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपना उद्धार मुझे फिर से दे, उदार आत्मा दे के मुझे संभाल, ताकि मैं पापियों को तेरा मार्ग सिखा सकूं। दाऊद को यह बात मालूम थी, यह उसका सीक्रेट था कि शुद्धता में चलना, पवित्रताई में चलना, यह मेरी लाइफ का सीक्रेट है। आमीन। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपसे कांटेक्ट करता है, वो आपकी आत्मा के जरिए करता है, वो आपकी आत्मा से बात करता है। जब वो आपकी आत्मा से बात करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपको मालूम होता है मुझे क्या करना है, अपने बच्चे के लिए क्या करना है,
मुझे अपने फाइनेंस के लिए कैसे चलना है, मुझे अपनी सेवकाई को कैसे चलाना है, मुझे अपने सिस्टम को कैसे चलाना है। परमेश्वर इस तरह से आपकी लाइफ में आपकी आत्मा से बात करके आपकी अगुवाई करते हैं।